तो गाइस पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने देखा था कि कैसे आप डेकोरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इटर टूल्स के बारे में। इटर टूल्स क्या है? एक गाइस इटर टूल एक बिल्ट इन पाइथन मॉड्यूल है जो कि इटरेबल डाटा सेट पे वर्क करता है। ठीक है, इटरेबल डाटा सेट मतलब कि किसी लिस्ट को, सेट को, टपल के साथ आप खेल सकते हैं। कैसे खेल सकते हैं? कुछ इटर टूल्स के साथ। वो कैसे, मैं सबसे पहले एक बनाता हूँ यहाँ पर इटर टूल्स के नाम से इटर टूल्स। गाइस इटर टूल्स एक मॉड्यूल है तो उसका सिर्फ इटर टूल्स के नाम से आप ना बनाएं, ठीक है, बिल्ट इन मॉड्यूल है। तो अभी मैं यहाँ पे इटर टूल्स और यहाँ पे लिखता हूँ 34.py। अपना जो ट्यूटोरियल नंबर है वो 34 है। ठीक है, तो आज मैं आपको इटर टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले गाइस इटर टूल्स मैंने आपको बता दिया। इटर टूल्स एक बिल्ट इन मॉड्यूल है, ठीक है। को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट इटर टूल्स। यहाँ पर आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं एज IT करता हूँ, इसको एज IT के रूप में मैं इटर टूल्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसके थ्रू आप डाटा सेट्स के साथ खेल सकते हैं। वो मान लो एक L1 एक लिस्ट है, मान लो एक L1 क्या है, एक लिस्ट है। ठीक है, उस लिस्ट में मैं जोड़ रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे कोमा, फिर ले लेता हूँ मैं B ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ C। मैंने ये यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब मान लो ये एक मैंने लिस्ट बनाई और एक L2 और मैंने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, यहाँ पर मैं ना 101, 102, 103 देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं देता हूँ X, ठीक है, कोमा Y और कोमा Z। ठीक है, ये मैंने कुछ दे दिए। अब मेरे को गाइस इनको चेन करना है। चेन का मतलब समझ रहे हो आप? चेन मतलब इनकी चेन बना देना, एक के पीछे दूसरी। ठीक है, तो चेन एक फंक्शन है, तो वो आप कैसे यूज कर सकते हो कि वो इटर टूल के अंदर है। ध्यान रखना, इटर टूल को हमने एज IT ले रखा है। तो हमने अगर इटर टूल्स के फंक्शंस क्लासेस यूज करने हैं तो हमको स्पेशल लिखना पड़ेगा, चाहे तो आप इटर टूल्स लिखे या फिर जो हमने एज IT रखा IT डॉट, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको यूज करके दिखाता हूँ। गाइस इसमें ऐसा नहीं है कि जो मैं फंक्शन बताऊंगा कि वही हैं सिर्फ, नहीं, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि यार नॉर्मल इंसान याद नहीं रख सकता। आप क्या करो, अगर आपको किसी भी मॉड्यूल्स के बारे में और डीपली जानना है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो आप ऑनलाइन जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं भी लिखता हूँ चेन सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, IT.chain। ठीक है, IT.chain। यहाँ पर मैं इटरेबल ऑब्जेक्ट दूंगा, जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर एक L1 दे दिया और एक L2 दे दिया, ये दोनों मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं प्रिंट कराऊंगा। क्या कराऊंगा? इसको प्रिंट कराकर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है चेन करने पर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको चेन पे प्रिंट करवाता हूँ, देखो कि इसने क्या किया, चेन ऑब्जेक्ट बना दिया एक इस एड्रेस पर। ठीक है, तो इस एड्रेस पर चेन ऑब्जेक्ट बना दिया। तो मेरे को इसको प्रिंट कराना है तो मैं इसको क्या करूँगा, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखो इसने क्या किया, जो हमारी ये पहली वाली लिस्ट थी उसके पीछे दूसरी लिस्ट जोड़ दी है। तो चेन फंक्शन का आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, किसी भी डाटा सेट को किसी दूसरे डाटा सेट पे आप जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये हुई पहली बात। और अब दूसरी बात करते हैं गाइज। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पर आप लिस्ट लिख लेना, टाइप कास्ट कर लेना, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है इस एड्रेस पर। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा कि ये है एड्रेस, कहाँ पर ये सेव है रैम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप कास्ट कर लिया इसको लिस्ट के अंदर और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है। तो चेन का काम मैंने आपको बता दिया कि चेन क्या करता है। जितनी भी आप, ऐसे नहीं है इसके आप 2 ही लिस्ट दोगे, नहीं, जितनी भी आप इसके अंदर लिस्ट देते जाओगे ना, उन सारों को चेन करता चला जाएगा और आपको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। आप उसको लिस्ट में टाइप कास्ट कर सकते हो। ठीक है, लिस्ट में कर लो, सेट में कर लो, टपल में कर लो, वो आपकी चॉइस है। टाइप कास्ट करना आपकी चॉइस है, किसी में कर लो। ठीक है, अगर मैं मान लो एक यहाँ पर L3 बनाऊं तो वो L3 में इसके अंदर कोमा लगा के यहाँ पर मैं L3 दे दूंगा तो वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो चेन का काम हमने कर लिया। मैं अभी इसको करता हूँ कमेंट आउट थोड़ी देर के लिए। चल भाई कमेंट आउट हो जा। अब मैं आपको बताता हूँ कि काउंट, एक इसके अंदर काउंट फंक्शन है, काउंट। ठीक है, आप काउंटिंग करते हो। ठीक है, और जैसे हम करते हैं कि भी काउंटिंग कर 1 से लेकर 100 तक की, आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप काउंटिंग करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगी कि भी काउंटिंग कर 1 से लेके 100 तक की, और जब तू काउंट कर रहा हो ना, जैसे कि तुमने 1 काउंट किया तो अगला जो स्किप करना है तो वो 1.5 होना चाहिए। मतलब कि स्टार्टिंग हुई 1 से तो उसमें जो काउंट करना वो प्लस 1.5 होना चाहिए। देखो कैसे 1, ठीक है, फिर अगला जो होगा ना वो होगा तुम्हारा 2.5। कैसे, 1 में 1.5 प्लस कर दो। ठीक है, फिर जो अगला होगा वो होगा तुम्हारा 4। कैसे, वो 4 कैसे होगा, 2.5 प्लस 1.5 4। ठीक है, स्किप करना मतलब कि अगले जो इतने कैरेक्टर है वो स्किप कर दो। जैसे कि अगर आपको 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हर दूसरा कैरेक्टर आपको स्किप करना है, मतलब कि हर दूसरा कैरेक्टर आपको स्किप करना है, तो आप क्या करोगे, 1 3
5 ऐसे आप काउंटिंग करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप काउंटिंग करवा सकते हो काउंट फंक्शन के थ्रू। और ध्यान रखना इसमें आपको ना ब्रेक खुद करना पड़ेगा। ये जो साइकिल है ना ये चलती रहती है, मतलब कि ये काउंट करता ही चला जाएगा इनफाइनाइटली, ठीक है। तो वो कैसे करता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि मान लो एक फॉर लूप है और उसके अंदर आई मैंने लिया है इन IT के अंदर है ये काउंट फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीजर वैल्यू देनी है मेरे को। यहाँ पर मान लो मैंने लिखा 10, 2.5। इसका मतलब है कि जो 10 है ना उसके बाद से हर 2.5 प्लस करके ये हमको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता रहेगा, इनफाइनाइटली करता रहेगा। क्या? इनफाइनाइटली करता रहेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है कि ये कैसे काम कर रहा है। अब देखो मैंने इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पे किया प्रिंट और मैंने यहाँ पर आई प्रिंट कर दिया। तो अब देखना गाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं जैसे इसको रन करता हूँ ना ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, चलता ही रहेगा और चलता चला जाएगा। तो इसको मैं अभी बंद करता हूँ, Ctrl+C दबा के आप प्रोग्राम को बंद कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी कंडीशन आपको खुद देनी पड़ेगी, इफ जो अभी आप कंडीशन देना चाहो कि आई इज़ ग्रेटर देन 50 और तो भाई ये जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक मैंने आपको बता रखा है कि मैंने स्पेशल आपको बता रखे ब्रेक, पास, कंटिन्यू कैसे काम करते हैं तीनों कीवर्ड, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ देखो 50 पे आगे रुक गया, तो इसने 10 से स्टार्ट किया तो इसने हर 2.5 कैरेक्टर को स्किप किया। मतलब कि ये मान लो कि आप 10 में ना हर बार जो भी वैल्यू होगी ना उसमें 2.5 प्लस करेगा। पहले 10 में 2.5 प्लस करा तो क्या आया हमारा 12.5, फिर 12.5 में 2.5 प्लस करा फिर हमारा आया 15.0, ठीक है। फिर उसमें 2.5 प्लस करा तो हमारा ये। तो ऐसे आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, ये काउंटिंग करता है, ठीक है। जहाँ से आप कहोगे ना कि यहाँ से स्टार्ट करो वहाँ से स्टार्ट करेगा, जितना आप दोगे कि उतनी प्लस करके काउंटिंग करता रहेगा, ठीक है। ये इनफाइनाइटली चलता है गाइस। इसका आपको ब्रेक मतलब जो लूप जो स्टॉप करानी वो आपको खुद करानी पड़ेगी, कोई भी सिचुएशन रख के कि भी ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने करा दिया, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, एक मैंने ये काउंट फंक्शन आपको बता दिया ये कैसे काम करता है, और मैं अभी आपको बताऊँगा कि एक फंक्शन है साइकिल। तो गाइज ये आप ना नोट्स ले सकते हो। मैं ना इसके अंदर चेन की, काउंट की और साइकिल की एक प्योर डेफिनेशन लिख दूंगा, और जैसे मैंने यहाँ पर इटरेटर और जनरेटर में ऐसे लिख रखी है ना, ऐसे डेफिनेशन लिख दूंगा। आप इसको पूरे को डाउनलोड कर सकते हो। जो वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है गूगल ड्राइव का, वहाँ पर ये सारे के सारे हमारे सेव हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सेव हैं वहाँ पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ईजिली, ठीक है। और वहाँ से आप इनको डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को भी जाकर दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस अभी मैं आपको साइकिल बताने वाला हूँ कि साइकिल क्या है, ठीक है। अभी मान लो मैंने को एक वेरिएबल लिया मैंने और उसके अंदर मैंने रेंज डाली, रेंज डाली मेरे को 1 से 11 तक। मतलब कि 1 से 11 का मतलब है 1 से 10 तक की एक रेंज इसके अंदर ए के अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो वो ए आ चुकी है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, साइकिल का यूज़ कर रही हूँ। साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल मतलब गोल चक्री ना, कि एक साइकिल है जो एक जगह से स्टार्ट होती है फिर वहीं पर आकर ख़त्म होती है ना, उसी को साइकिल कहते हैं ना। और साइकिल मतलब वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना ही साइकिल होती है ना। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी यहाँ पर हम लिखते हैं कि फॉर आई इन IT के अंदर IT.cycle, यहाँ पे मैंने साइकिल लिख दिया, इसके अंदर मैं ए दे दूंगा। ये क्या करेगा गाइज, एक मिनट, इसके अंदर मैंने क्या दे दिया, ए दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ प्रिंट आई, ठीक है। ये क्या करेगा, अब 1 से लेके 10 तक की गिनती, मतलब कि 1 पहले 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3, फिर 10 तक के बारी बारी करके आई के अंदर जाएंगे। साइकिल मतलब रिपीट, फिर इसको दोबारा रिपीट करेगा, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा, फिर 10 तक, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। ये चलता ही रहेगा इनफाइनाइटली, ठीक है। तो गाइज आपको इसको जो रोकना है ना वो आपको खुद रोकना पड़ेगा। देखो गाइज मैं एक बार इसको ना रोक के ना यहाँ पर Ctrl+C दबाता हूँ तो दिखाता हूँ। देखो यहाँ से 10 पे ख़त्म हुई, यहाँ पे देखो 1 से चली गाइज यहाँ पर, और यहाँ पे फिर से 10 पे ख़त्म हो जाएगी। मैंने इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखो 1 से चली है और फिर से यहाँ पर नीचे 10 पे स्टॉप, 10 पे, और फिर 10 पे आने के बाद दोबारा स्टार्ट होगी साइकिल, ठीक है। तो ये हमारा साइकिल फंक्शन है, ये ऐसे काम करता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है गाइस, बस सब की डेफिनेशन आपको नहीं दे सकता, बस मैंने आपको एक ओवरव्यू देना था कि कैसे आप इटरेट टूल्स का यूज़ कर सकते हो, कि इस टाइप के भी हमारे पास मॉड्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो गाइस आप इसको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ी सी, और ये गाइस ये फंक्शंस आप अपने यूज़ में ले सकते हो कि अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और वहाँ पर आपको किसी दो लिस्ट को चेंज करना है, काउंटिंग करनी है या फिर साइकिल चलानी है एक बार बार, यहाँ पर आपको इसको रोकने का खुद कुछ ना कुछ तरीका देना पड़ेगा, मतलब कि कुछ कंडीशंस देनी पड़ेगी कि भाई ये हो जाए तो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस इतना ही था। बाकी अगर चलो मैं एक फंक्शन और बता देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, ठीक है।
इसको कमेंट आउट करने के बाद अभी मैं आपको बताता हूँ एक फंक्शन है आई स्लाइस के नाम से, वो कैसे काम करता है वो गाइज मैं बताता हूँ आपको। तो गाइज मैंने आपको ना स्लाइसिंग बता रखी है लिस्ट के अंदर कैसे स्लाइस होती है। मान लो ये हमारी लिस्ट है, इसके अंदर आपको स्लाइसिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रिंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा L1, ठीक है। L1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर ये लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा कि भाई 0 से स्टार्ट हो लास्ट तक चलना है, ठीक है। लास्ट तक चलना है तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा और बीच में हर दूसरी चीज स्किप करनी है, हर दूसरी चीज स्किप करनी है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर B आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा और B आएगा, ठीक है। 1 आया और 3 आया, B आया, हर दूसरी चीज़ ने स्किप कर दी, ठीक है। तो ऐसे आप ना ये रेंज में भी कर सकते हो, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ईटर टूल में भी इस टाइप से स्लाइस आप कर सकते हो। कैसे कि जैसे कि ये हमारा रेंज है, इसी रेंज को मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसी रेंज को मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। कैसे, अब देखो अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट it.islice इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। आई स्लाइस मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर मेरे को क्या भेजना है, एक रेंज भेजनी है और जो स्लाइसिंग करनी है वो भेजना कि कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। मेरे को भाई 0 से स्टार्ट होनी चाहिए और ये एंड तक चलनी चाहिए, एंड तक चलनी चाहिए ना। तो एंड इसकी क्या है, कितने अक्षर हैं, 10 है ना, तो इंडेक्सिंग होगी लास्ट वाली इसकी 9 होगी, है ना। तो 9 लिखता हूँ, यहाँ पर 2 लिखता हूँ, तो मतलब 0 से लेकर 9 तक चलेगी, मतलब पूरी की पूरी चलेगी और हर दूसरा कैरेक्टर स्किप होगा। हर दूसरा कैरेक्टर स्किप मतलब पहले 1 लिखा जाएगा, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा 9, ये आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। लेकिन इसने ये प्रिंट नहीं किया क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करा है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, लिस्ट में टाइप कास्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, लिस्ट के अंदर टाइप कास्ट कर लेते हैं लिस्ट, ठीक है। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ, देखो मैंने क्या कहा था आपको, 1 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, ये हमारा आ चुका है। तो आप ऐसे स्लाइस भी कर सकते हैं। तो गाइज ये कुछ मैंने मेथड्स बताए आपको ईटर टूल्स के। अगर आपको ईटर टूल्स के बारे में और जाना तो आप गूगल्स पे ईटर टूल्स पाइथन लिख कर आप सर्च कीजिए, आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, वहाँ पर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स अवेलेबल हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो। गाइज प्रैक्टिस जरूर करें, जो मैं आपको कराता हूँ ना उसकी 1 या 2 बार प्रैक्टिस करें, उसी प्रोग्राम को सेम रिपीट बनाएं यार, तो भी वो प्रैक्टिस ही होती है, ठीक है। और अगर आप कुछ चाहे उसके अंदर कुछ और ऐड कर दे या फिर कुछ अपनी तरीके से उसको चेंज कर ले, वो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो गाइज हमारी हर पाइथन की हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस हैं अवेलेबल अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। वहाँ पर पाइथन कोर्स है, पूरा फ्री और हिंदी में है, बहुत बेसिक से बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने एडवांस लेवल तक सिखाते जा रहे हैं और ये कोर्स चलता जाएगा जब तक अपनी पाइथन एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच जाती, बिल्कुल एडवांस एक्सपर्ट नहीं बन जाते आप, ठीक है। लेकिन आप गाइज एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। बिना प्रैक्टिस के आप चाहे सीरीज को 1000 बार देख लो, आप एक्सपर्ट नहीं बनने वाले, ठीक है। तो गाइज बाय, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी पाइथन सीखना चाहता हो प्लीज़ शेयर करें, ठीक है। और गाइज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।